नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो फिर आज हम करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर का 8.3। ठीक है, वीकेट का थर्ड वीडियो है ये। इसमें हम बात करेंगे इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने स्कूल में पढ़ा था ना, मैं बोलूँ 24 × 32, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते थे। व्हाट इफ बहुत बड़ा नंबर आ जाए 1 0 0 1 2 6। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 8 9 1 6 1 2। तो फिर इसमें क्या होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? पहले आप इस वाले एलिमेंट को उठाओगे और इन सब के साथ करते हो, यहाँ पे लिखते हो, फिर यहाँ पे एक क्रॉस देते हो, फिर इस तरफ लिखते हो, इस एलिमेंट को उठाते हो, उसको सबसे करते हो, फिर इसको उठाते हो, उसको सबसे करते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका टोटल n टाइम्स चल रहा है ये, इंटू n टाइम्स आप उसको कर रहे हो। तो फिर अगर आप ऐसे करोगे ना मल्टीप्लाई, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। और जो भी इस लेक्चर में थीम है ना, सब इसी चीज़ के अराउंड घूम रहा है कि भाई जब भी आप मल्टीप्लाई करते थे, आई एम से मल्टीप्लिकेशन करते थे बड़े डिजिट का, बिग ऑफ एन स्क्वायर आता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसको कैसे बेहतर करेंगे, तो आगे हम देखने वाले हैं। बाय द वे, आई होप आपको समझ आया हो ये कैसे हो रहा है। ये टोटल एन टाइम्स चलेगा और ये एक बार चलेगा तो इसको एन टाइम्स चलाएगा। हाँ, एक इसने इन सब के ऊपर ऑपरेशन किया, फिर इसने इन सब के ऊपर, फिर इसने इन सब के ऊपर, तो इन शॉर्ट बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फिर बिल्कुल भाई लास्ट में लाइक करना, अगर पसंद आए तो भी ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिर यहाँ पे आप बहुत इजीली देख पाओगे, बात करी गई है डिवीजन की, यानी है कि करात्सुबा एल्गोरिथम आया, फिर उसी ने करा। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ ताकि जब आप आगे जाओगे तो बेहतर होगा आपके लिए। बाय द वे, ये जो एल्गोरिथम है ना, ये काम कैसे करता है आप वो समझो। सबसे पहले आपने डिजिट ली, ठीक है, कि चार चार डिजिट है, तो आप इसको ब्रेक कर दोगे हाफ हाफ में। अगर ये छः छः डिजिट होती तो तीन डिजिट इधर और तीन डिजिट आपका इधर आ जाता, बाय द वे। फिर उसके बाद आप सबको डिवाइड कर दोगे। ए आपने इसको बोला, बी सी डी। ये अगर सिक्स डिजिट होती तो फिर सपोज कर लो कुछ ऐसा हो जाता, 296 आप इसको बोलते ए, और 541 इसको आप बोलते बी, ऐसे ही सी डी के लिए भी। तो फिर आप क्या करते हो, जो भी आपको नंबर मिलता है डिवाइड करने के लिए, आप उसको करते हो ब्रेक करते हो। जब वो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आप दो तीन चीज़ें नोट करते हो कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और इसका बेस क्या था। तो फिर इसका बेस 10 है और एन 4 है। एन क्या है, नंबर, जो भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिजिट है आपका। तो फिर n बराबर 4 है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ आपका डिजिट है यहाँ पे। और बेस तो 10 होगा ही, देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत इजीली। उसके बाद करस्तुबा एल्गोरिथम आपका शुरू होता है। करस्तुबा में क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे कंप्यूट करते हो पहले आप ए सी को, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो बहुत ईजिली। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप इन दोनों को ऐड करते हो। जस्ट वेट, आप इन दोनों को करते हो ऐड यहाँ पे। ए प्लस बी कर देते हो और सी प्लस डी कर देते हो, वही है ना ए सी। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा बी डी, फिर आपने इन दोनों को स्टेप वन में ए सी को, फिर बी डी को, फिर उसके बाद कंप्यूट करा आपने ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक है। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो इन सबको, तो फिर मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ पे देख पाओगे, अब आपको कंप्यूट करना है सबको। तो आपने इसे कंप्यूट कर लिया, इसे कर लिया, इसे कर लिया। फिर उसके बाद आपके थर्ड स्टेप का जो भी आंसर आएगा ना, उसमें से इन दोनों को हटा दो। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। अब आपके पास S1 S2, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ठीक है, चारों आपके पास आ चुके हैं। स्टेप फाइव में क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू कर देते हैं भाई शिफ्ट। इसमें वैल्यू हम कैसे शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर यहाँ बहुत इजीली देख पाओगे। जब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आई गई हैं, तो आप सबको आई मीन से ओवर हियर आप डाल देते हो, S1 में डाल देते हो जो भी इसकी वैल्यू रहेगी ये वाली। फिर आप S4 में डालते हो और S2 को प्लस करते हो। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सब कुछ यही है जो भी है। स्टेप वन में इन दोनों को इंटू करो। हाँ, जो भी पहला पहला था, इसका पहला डिजिट इसका, जब आप हाफ में बांटोगे तो इसमें इन दोनों का, फिर इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के इंटू कर दो आप। फिर इसमें दोनों को घटा दो और फिर आप यहाँ पे पुट कर दो बहुत इजीली, S4 इंटू बी टू दी पावर n/2। बोलोगे बी क्या है, तो बी आपके स्टेप्स हैं यहाँ पे। बी इक्वल टू क्या, तो फिर बी इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 हो गया। और बी आपके स्टेप्स हैं, बेस हैं सॉरी, और एन आपका 4 हो गया, क्योंकि टोटल 4 डिजिट है। तो फिर आप बोलोगे ये कैसे काम कर रहा है, तो भाई ऐसा समझ लो कि ये बिट मैनिपुलेट करा जा रहा है। कैसे, देखो, बिट मैनिपुलेट करने का मतलब है, अगर आप अपने बिट को मैनिपुलेट करते हो, आपको के जैसे आपके पास कोई नंबर है, उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है उस नंबर को। तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हो 2k से। अरे भाई 2k ना, हाँ, 2k से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। और उसी को अगर आपको राइट में शिफ्ट करना हो, इससे आप डिवाइड कर देते हो। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। और ये थोड़ा अलग टॉपिक है, बिट मैनिपुलेशन वगैरह, ये आगे आने वाले वीक्स में होगा, आई होप सो। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे हम करते कैसे, मुद्दा यही है ना कि कैसे करते हैं इसको, इसका क्या यूज है। भाई यहाँ देखो, आप सपोज कर लो 1234 आपने कोई डिजिट लिया, ये वाला लिया हमने, और इसको आपने, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है। और आपको क्या करना होता है, इन दोनों को कभी जोड़ना भी होता है, ए प्लस बी। यहाँ पे आपको इनको इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे,
12, 34 जो भी आएगा, मैं बोलूँ फिर से यही डिजिट आपको चाहिए तो कैसे करोगे? इसको इनटू कर दोगे, कितने से? 10 टू द पावर कितने से? 2 से यहाँ पे आप इनटू कर सकते हो इसको, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 100 इंटू 12, 1200 प्लस 34 इक्वल टू 1234। तो फिर कुछ नहीं भाई, यहाँ पे आपने 2 बिट मैनिपुलेट किया। बिट मैनिपुलेशन यही है कि आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वैसे, आप अगर इतना समझ गए ना कि स्टेप 1 क्या, स्टेप 2, स्टेप 3 या फिर आप यहाँ कैसे इनपुट कर रहे हो, तो फिर आपका आंसर बहुत ईज़िली आने वाला है। तो फिर चलिए चलते हैं अब हम अपने लेक्चर पे। देखो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की हमें बात करी गई है। हम कैसे करते थे जब भी आपको इंटीजर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना होता था, तो ऐसे ही, हाँ, ये n टाइम्स चला, फिर ये जो भी होगा n, और इसको n टाइम्स चलाएगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? बिग ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ n स्क्वायर। कैसे? बिल्कुल, ये n टाइम्स चल रहा है तो इसको भी तो n टाइम्स चलेगा। ये हमारा प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव एल्गोरिथम जिसको आज तक हम यूज करते आए थे। बट अब बारी थी कुछ बेहतर करने की, क्योंकि तब ये एक परसेप्शन बन गया था कि ये जो आपकी है, हाँ, आपकी यहाँ पे आप देख पाओगे n स्क्वायर है, तो फिर ऐसा परसेप्शन बन गया था कि ऐसी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ ही नहीं सकती जो कि सब क्वाड्रेटिक हो, इससे छोटी हो, मतलब इससे स्लो ग्रो करे। तो फिर इसी चीज़ को करात सुबह ने करा, देखते हैं कैसे करा था। बाय द वे इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है भाई। तो फिर आप देख पाओगे सबसे पहले वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताई, x1 x2। x कोई नंबर रहा होगा, 24 समझ लो, 2436 था, 24 तो यहाँ आ गया, हाँ, 36 यहाँ आ गया होगा। तो फिर कुछ ऐसा ही जैसे ये है, इसको आपने यहाँ से बांट दिया, बिल्कुल यहाँ से, अरे भाई बिल्कुल यहाँ से आपने हाफ से इसको बांट दिया। देख देख भी पा रहे होगा, बी n-1 से n/2 तक, फिर n/2 से लेके b0, ठीक है। और वही सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको बताई, यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बाय द वे यहाँ आप सभी वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो। S1 आपका क्या आया? 672 इंटू बेस आपका क्या है? 10, n क्या है आपका? नंबर ऑफ डिजिट 4, ठीक है, प्लस S4 आपका क्या है? 2840 इंटू बेस आपका क्या है? 10, और 4/2, n आपका 4 है, 4/2 क्या हो जाएगा? 2, और फिर प्लस S2 आपका क्या है? 2652। आप ऐसा कर लोगे बस इतना सा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, आई मीन टू से ओवर हियर, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, आपको आंसर मिल भी जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने स्प्लिट करा, और जब आपने स्प्लिट करा तो फिर आपने फिर उसे इंटू कर दिया, एक्स को वाई को। अभी तक हम करात सुबह पे नहीं पहुंचे, हम ये देख रहे हैं कि क्या इशू आया था जिससे करात सुबह ने फिर आगे जाके फिक्स कर दिया। तो फिर इनिशियली क्या हुआ कि आपने एक्स और वाई को डायरेक्ट इंटू कर दिया, x1 इंटू 2 टू दी पावर ये n/2, ठीक है। ये बिट मैनिपुलेशन है आपका, लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर आपने इसको इससे किया प्लस x0, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सपोज कर लो आपका x1 है, सॉरी ये आपका x0 है, ये आपका x1 है। तो फिर कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हाँ, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर जब आपने इंटू करा ना, इसको इंटू करके आपको कुछ ऐसा आ गया। जब आपने उसे, मतलब आप उसे करोगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। और जब आपको कुछ ऐसा आ जाएगा तो फिर जब आप उसको फिर से खोलोगे, तो जब आपने इसे फिर से खोला तो फिर क्या हो गया? ये हो गया आपका x1 y1 इंटू 2n। ये बिट से आपका बिट मैनिपुलेशन है, 2 टू द पावर n, ठीक है, बिट मैनिपुलेशन है। अब आप बोलेगे भाई x1 y1 करना था, इसी को तो इंटू कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले आप इन दोनों को इंटू करते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आई मीन से ओवर हियर, हाँ, फिर इन दोनों को भी इंटू करते हो। यही हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x1 को y से, x1 y नोड आ गया, और x नोड आपका क्या आ गया? y1 आ गया। तो फिर यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये आप देख पाओगे ये 4 है, n/2 बिट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और तो मुद्दा यहाँ पे क्या हो गया कि अगर सिर्फ एक है तो एक ही आएगा कांस्टेंट, बट इसकी जो रिकर्सिव ट्री आनी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी रही, 4t n/2 प्लस 2, n/2 आप डिवाइड करते जा रहे हो, और टोटल यहाँ पे देख पाओगे 4n/2 बिट मल्टीप्लीकेशन हो रही है। एक, दो, ये पूरा, ठीक है, और नहीं नहीं, ये आपका एक हो गया, दो, तीन, चार, टोटल चार मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। और तब जब अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे, टोटल चार मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया? 4t n/2 प्लस n। तो फिर ये आपकी होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इससे आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे? आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैंने आपके लिए कुछ बेहतर लिख रखा है, ये हम सॉल्व करेंगे मास्टर थ्योरम की हेल्प से। अगर आपने मास्टर थ्योरम पढ़ा है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं हूं ना, बहुत ईजिली हो जाएगा सब कुछ। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखो, बस आप ये याद रखना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, 4t n/2 प्लस n। अब हम मास्टर थ्योरम यहाँ कैसे लगा सकते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मास्टर, ठीक है, मास्टर थ्योरम मैंने लिख दिया। कैसे करेंगे? देखो, मास्टर थ्योरम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें डिफाइंड होती हैं। कैसे? आपको आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर वो इस फॉर्म में है, रेकरेंस है, ये तो रेकरेंस हो गया ना, ट्री बार बार हाफ हो रही है, रेकरेंस रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो फिर अगर आपकी इस फॉर्म में है, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, यहाँ पे ये क्या हो गया? ए टी, ए आपका हो गया 4, ठीक है,
और n/2 यहाँ पे b की बात हो रही थी, तो b आपका क्या हो गया 2 हो गया, और ये fn आपका क्या हो गया, ये n आपका क्या हो गया, n आपका हो गया यहाँ पे fn, ठीक है। तो फिर आप उसको इस फॉर्म में लिख दोगे, आपकी जो भी आ रही है ना उसको इस फॉर्म में, ये जो भी आपका आया यहाँ पे, इसको आप क्या करोगे, ये जो टेढ़ा हो गया, तो फिर इसको आप क्या करोगे, इस फॉर्म में आपको लिखना है। आपको लिखना है n, जो भी आपका n रहा होगा, ठीक है, लॉग b आपका ये बेस है, हाँ ये बेस है, ठीक है, इंटू a, ठीक है, n के ऊपर है ये, n की पावर है ये लॉग बेस b इंटू a, ठीक है, और उसको un के साथ इंटू कर दिया। तो पहले तो आप इसको निकाल लोगे, तो हमने क्या करा, n लॉग बेस में b आएगा, b क्या है अपना 2, और a क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका 2 टू जी मतलब 4 होता है ना, तो फिर ये आपका n स्क्वायर आ जाएगा बहुत ईजिली। और फिर ये जब आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर आप इसको एन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दोगे बहुत ईजिली। जब आप इसको एन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो अब बात आई भाई इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यूएन को, यूएन एच एन पे एम से ओवर हियर डिपेंड करता है। आप बोलोगे एच एन क्या है, कुछ नहीं भाई, यहाँ आप देख पाओगे ये पॉलिनोमियल ग्रोथ की बात करी गई है कि आर आपका कैसे ग्रो कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे आर क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो आपको क्या करना है, एच एन बराबर क्या आएगा, एफ एन, जो आपका एफ एन दिया हुआ है बाय जो भी आपने यहाँ निकाला था ये एन लॉग 2/4, ठीक है, एन लॉग बी बाई। तो जब आप इसको यहाँ पे करोगे, एफ एन एन है आपका बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ भी एन स्क्वायर आया था, यहाँ भी एन स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे भी ये एन स्क्वायर आ गया। इन दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, एन इनवर्स, मतलब एन टू द पावर -1। अब आप यहाँ जाके कंपेयर करोगे, आर जो है ना आपका, यही आर है आपका, यहाँ पे यही आर है आपका 1 जो है वो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एन टू द पावर आर, क्या आर 0 से छोटा है, हाँ आर 0 से छोटा है क्या, हाँ भाई आर तो 0 से छोटा है। तो फिर आपने बोला उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूएन क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 1, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे बिग ऑफ 1 डाल दिया, सिर्फ 1 डाल दिया मतलब, फिर आपने इन दोनों को इंटू करा तो आपका क्या आया, एन स्क्वायर आ गया, और यही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। देखो यहाँ पे वही चीज़ आई, बहुत ईजिली मास्टर्स थ्योरम का यूज करो, इस फॉर्मेट में लाओ, और यूएन को एफ एन बाय ये जो आपने निकाला था ना, इससे कैलकुलेट करके इस टेबल की हेल्प से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो बहुत ईजिली। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर। बाद अभी ये चीज़ें आपके लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं है, मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ, बोनस समझ सकते हो, जिससे कि आप बेहतर समझ पाओ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये तो हो गया आपका, हाँ ये तो हमने कर लिया। अब मुद्दा आया कि भाई अभी तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही आई ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर, हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे रिड्यूस। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रिकरेंस 4t लिखा है। अगर हम इसको 3t किसी तरह बना दें, तो मतलब अगर हमें सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, इस पूरे में, तो अपना काम बहुत ईजिली हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो आप, रीराइट एक्स एच, कुछ ऐसा है आपका एक्स, ठीक है, पीछे जो भी आपने देखा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली, बिग ऑफ एन स्क्वायर। 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 1 2 4 बार, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर हैज़ नॉट हेल्प, यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर ने आपकी मदद नहीं की, डिवाइड तो आपने करा बट कॉन्कर नहीं कर पाए। तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x1 माइनस एक्स नॉट इंटू वाई वन माइनस वाई नॉट कर सकते हैं बहुत ईजिली। जब आप x1 माइनस एक्स नॉट कर दोगे, y1 माइनस वाई नॉट कर दोगे, तो फिर बहुत ईजिली आपका ये चलाएगा, आप इसे कवर कर सकते हो। देखो x1 y1 x नॉट वाई नॉट, ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे आपने इसे क्या करा, इसे छोड़ा, ये जो आपका था ये दोनों, और आप कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे। और अगर याद हो तो ये किस फॉर्मेट में है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ये इसी फॉर्मेट में है क्या, ये आपकी ये आपकी S4 आ गई, S1 S2 आ गई। चलिए देखते हैं फिर से। तो फिर यहाँ बहुत ईजिली देख पाओगे, जस्ट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड चीज़ें हैं। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास क्या है, ये है, और आपके पास क्या है, ये है। क्या हम इन दोनों का यूज करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे, सपोज कर लो जस्ट ओवर हियर, ये आपका स्टेप 1 था, ठीक है, और ये आपका स्टेप जो 2 था, मैं पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ। देखो S2 यहाँ पे क्या हो गया, S4 हो गया, S4 इंटू बी टू दी जो बी की पावर होगी। और S4 क्या होता है, S4 होता है आपका स्टेप 3 A प्लस बी, मतलब ये दोनों, ठीक है, माइनस, और ये जो दोनों आपका आया है। तो देखो यही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं क्या, बिल्कुल यही चीज़ें हो रही हैं, हाँ यही चीज़ें आपके यहाँ पे हो रही है ना, माइनस में आपने कर दिया। और जब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इससे छुटकारा पा लिया। अब आपका क्या है कि ये दोनों तो आपके पास ऑलरेडी था, ये और ये, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों को जोड़ के आपने घटा दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट को, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। और ऐसे करते करते हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, 3 बिग ऑफ n/2 बिट मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ n/2 बिट मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ पे क्या था, n/2 4 n/2 बिट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे 3 आ गया, उधर 4 था। बाय द वे ये आपकी एल्गोरिथम लिखी गई है यहाँ पे। देखो फास्ट मल्टीप्लाई जो भी एक्स वाई आपकी होगी, n नंबर ऑफ डिजिट हो गई। अगर n 1 है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, तो भाई सीधे मल्टीप्लाई करके आप सेंड कर दोगे। एल्स ऐसा नहीं है, n बड़ा है, तो फिर सबसे पहले m बराबर n/2 करोगे, जो भी उसकी लेंथ होगी उसको बांटोगे, फिर x1 x नॉट
y1 y0। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ बोल सकते थे ना कि x1 है, x0 है, y1 है, y0 है, तो फिर कुछ इस तरह से आप उसको क्या कर लोगे, आप उसको कर लोगे डिवाइड, उसके बाद मेंशन कर दोगे कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, ये बिट शिफ्टिंग है, मैंने आपको बताया ये बिट शिफ्टिंग क्या होता है बाय द वे। यहाँ आप देख पाओगे जब भी आपको बिट शिफ्टिंग करना होता है तो आप क्या करते हो, इन शॉर्ट कहने का मतलब यही हो गया यहाँ पे बिट शिफ्टिंग से। देखो अगर आपको कुछ 10 मल्टीप्लाई करना होता है किसी में 2 × 10 करा आपने, तो हम एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, क्या करते हैं 2 के ऊपर 0 1 लगा देते हैं, तो फिर हो जाता है, हमको प्रोसेस नहीं करते। ऐसे ही मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज कर लो आपकी क्या है 2734, ठीक, और आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर नंबर 27 चाहिए, तो कैसे करोगे, हाँ डिवाइड कर दोगे 10 से, वही मॉड वाला काम, फिर ये हट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 273, फिर से आप इसको 10 से करोगे तो फिर 27 आ जाएगा एट लास्ट। तो फिर वही चीज़ें यहाँ पे बिट शिफ्टिंग के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कराया गया है और कुछ नहीं है। वाई में भी वही काम हो रहा है। ए बी का क्या करा है इसने, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, यही वाली चीज़ें, x1 माइनस एक्स नॉट, y1 माइनस वाई नॉट, जो कि आपने निकाली थी। स्टेप 3 आपका क्या था यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ईजिली, S1 प्लस ये S4 आपका क्या है, बहुत मतलब फोर्थ स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप है A प्लस बी। ठीक है, मतलब x1 प्लस एक्स नॉट, हाँ x1 प्लस एक्स नॉट आप यहाँ पे समझ सकते हो, x1 प्लस एक्स नॉट, और आपकी सी डी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सी आपका हो जाएगा y1 प्लस वाई नॉट, y1 प्लस वाई नॉट। और जब आप इन दोनों को जो इंटू करोगे उससे आप किसको घटाओगे, उससे आप घटाओगे इसको ए सी को बी डी को। ए सी कहने का मतलब एक्स वन वाई वन, और ये बी डी क्या हो गया एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, तो आप इन दोनों को घटा दोगे यहाँ पे इसमें से, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। यहाँ देखो स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर आप इसको रिकर्सिवली बार बार कॉल करोगे तो फिर आपका काम हो ही जाना है। एट लास्ट आपको ये क्या रिटर्न करेगा, पी इंटू पी आपकी क्या है, पी x1 y1 की जो भी होगी यहाँ पे देखो, यही आपकी पी हो जाएगी सब, सपोज कर लो। ठीक है, S1 जो भी है आपका वो क्या है आपका यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, हाँ यहाँ पे x1 y1, और ये m जो भी उसकी लेंथ वगैरह होगी हाफ आपने किया ना, m=n/2 पी क्यू आर, तीनों चीज़ें आपके पास निकल गई। आपको एट लास्ट क्या करना है, p प्लस क्यू माइनस आर, आर को घटा देना है। कहने का मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पे जो हुई है ना ये चीज़ें, ये यही स्टेप पी है, क्यू है, आर है, कुछ ऐसा है। इन्हीं सबको यहाँ पे मतलब आगे जाके बताया गया है आपको। ऑल राइट, और फिर आपको ये मिल जाएगा p2 मतलब n बिट मैनिपुलेट करना, ये क्या होता है मैंने आपको बताया n/2 बिट प्लस q। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये है वही आपका ये वाला स्टेप है, स्टेप 4 को ही वहाँ पे लिखा गया है कुछ ऐसा, 3 माइनस थर्ड स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप और फिर फर्स्ट स्टेप। ऑल राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ क्या हुआ कि आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर करा, पिछले में हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 टाइम्स हम टोटल मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 2 3 4, यहाँ यहीं आप देख लो ना 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें ड्रास्टिकली क्या हुआ कि हम 3t पे आ गए भाई, 3t इंटू n/2 प्लस n, और हमें अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपके लेक्चर में बताया गया है, मैं आपको बहुत ईजी समझाता हूँ मास्टर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखो पीछे तो हमने करा है इसको, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। देखो क्या ये ए है टी n/b, ये बेस होगा आपका, प्लस एफ एन हमारा क्या है, गौर करो यहाँ पे n है, बेस हमारा क्या है बी है, बेस आपका क्या है बी है, और ये क्या है आपका ए है। अब आप कैलकुलेट करोगे क्या, ये n टू द पावर लॉग बेस b बाई ए, n टू द पावर लॉग बेस, बेस क्या है b अपना 2 इंटू 3, ए जो है आपका, इंटू यू एन। और जब आप इसको करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n लॉग 2/3, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है अप्रॉक्स 1.585। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो फिर उसी को हमने यहाँ पे डाल दिया है, देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया ना, ये इसकी वैल्यू थी, यहीं पे आ गई ये चीज़ें। और यूएन जैसा कि हम करते हैं, यूएन क्या होता है, यूएन आपका होता है एच एन पे डिपेंड करता है, ये टेबल के अकॉर्डिंग कंडीशन होना चाहिए, एच एन इक्वल टू एफ एन बाय एन लॉग बी ए। एफ एन क्या है आपका एन है, बाय यही चीज़ है एन लॉग बेस 2/3, बेस 2 3। ठीक है, एन टू द पावर लॉग 2 बेस 3। तो फिर यहाँ पे आप इन दोनों को करोगे इंटू, काटोगे यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यही चीज़ है 1.585, और यहाँ पे सपोज कर लो 1 पावर है, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, अब तो ये कटेंगी ना, ऊपर जाएंगी तो क्या आ जाएगा आपका -585। अब आपकी ये फॉर्मेट आ चुकी है। ठीक है, अब आप टेबल से मिलाओगे, एन है आपका, एन पे पावर क्या है निगेटिव या पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग ऑफ 1। तो फिर आप यहाँ पे बिग ऑफ 1 इंटू कर दोगे इसमें से। ठीक है, और जब बिग ऑफ 1 इंटू कर दोगे तो ये तो 1 ही हो गया आपका, और ये क्या आपका निकल गया एन टू द पावर 1.585। तो फिर एन स्क्वायर्ड से हम कहाँ पहुँच गए, एन टू द पावर 1.585। हाँ, हम यहाँ पहुँच गए, यही डेवलपमेंट हुआ कि भाई वहाँ पे 40 कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या करा, बस 3 को मल्टीप्लाई करा, बस यहाँ पे हमने क्या करा, बस 3 को मल्टीप्लाई करा, और उसी में से हमने इस वैल्यू, मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू आती है ना वो ऐसे भी आ गई।
तो फिर हमने उसे कर दिया क्या, रिड्यूस। ठीक है भाई, वही है करात्सुबाज एल्गोरिथम एनालिसिस। क्या एनालिसिस करना मैंने तो बता ही दिया, 1.59 आएगा। ठीक है, लॉग 3 की वैल्यू जो भी हो। बाय द वे देखो, यहाँ से डेवलपमेंट यहाँ हो गई, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे कि ये कैसे डेवलप हो रहा था। जब डेवलप हो रहा था ना, नेसेंट फेज में था, तो फिर चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको। तो हिस्टोरिकल नोट्स ये हैं कि 1950 में ना एंद्री कोलोमोग्रोव, ठीक है, कोलमोग्रोव या कोलमोग्रोव, एंद्री कोलमोग्रोव, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हाँ, और ये मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि हम उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, और ये पहुंचे थे, ये इस स्टेप तक पहुंचे थे कि भाई हम उसको सब क्वाड्रेटिक बना ही नहीं सकते, मतलब एन स्क्वायर आपका सपोज क्वाड्रेटिक है तो इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, ये श्योर थे बिल्कुल। फिर क्या हुआ, कोलमोग्रोव मेंशन किया सेमिनार में, ये थे मॉस्को यूनिवर्सिटी में 1960 में। फिर एंतेलोई एनेतोली करात्सुबा, ये मतलब 23 साल के उस वक्त थे ये, मतलब बस 23 साल के थे, बहुत कम उम्र थी इनकी। और बस 2 वीक के अंदर इन्होंने अपने इस प्रोफेसर जो भी इनके रहे होंगे मेंटर, उनकी लेक्चर सुनिए, बस 2 वीक के अंदर वो आए और उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो ओरिजिनल आपकी जो पिछली वाली थी ना प्रपोजल, ये ठीक है, और उन्होंने बोला कि अब हम इसको यूज करेंगे, यहाँ माइनस करने के बजाय x1 माइनस एक्स नॉट, हमें उसको प्लस कर देंगे, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर आर में इन्होंने क्या किया, x1 इंटू एक्स नॉट, वही भाई ए बी सी डी, ठीक है, इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो, देन और उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे था, जो मतलब 4 मल्टीप्लाई हमें करना पड़ रहा था, ये वाला जो मुद्दा था, इसको इन्होंने रिजॉल्व किया कुछ ऐसे, कुछ ऐसे आर माइनस x1 y1 प्लस x0 y0, यही चीज़ें तो यहाँ पे बताई गई है ना आपकी। यहाँ देखो, ये आपकी आर हो गई, समझ लो ये आपकी, ये मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x0 y1, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा। फिर उन्होंने इसे ड्रॉप कर दिया, और इससे क्या हुआ कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो गिर के 4t से 3t पे आ गई। बट अभी यहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, डिफिकल्टी ये थी कि भाई जब आप उसको ऐड करते हो ना, x प्लस एक्स नॉट, ठीक है, y प्लस वाई नॉट, आप उसको जब भी करते हो तो फिर क्या हो जाता है कि x प्लस एक्स नॉट वाई प्लस वाई नॉट, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, एक्स प्लस एक्स नॉट वाई प्लस वाई नॉट, यही ठीक था हाँ। तो जब आप इसको करते हो ना मल्टीप्लाई, तो एक दिक्कत होता था कि n+1 बिट्स पे आंसर आ रहा था। मतलब सपोज कर लो जब भी आप किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सब्ट्रैक्ट ही आप करते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपने 100 को 28 से सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर इसकी तो 2 डिजिट आएगी, आपने 5 को 6 से ऐड किया, तो ये तो एक कैरी ऊपर बच जाएगा ना, 5 6 11 होता है, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ एक कैरी ऊपर में बच जाएगा। उसी को इन्होंने बोला कि n+1 बिट्स जो थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही थी इशूज़ को। फिर r इक्वल टू ये वाला, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हो, ये हीरो है बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका यूज करके उन्होंने एनालिसिस कर दिया, इसका यूज करा उन्होंने टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ड्यू टू डोनाल्ड क्नूथ। तो फिर डोनाल्ड क्नूथ की हेल्प से उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। क्रॉसओवर एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड इन एनी बेस, कहीं भी यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट फॉर सिर्फ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं भाई, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहाँ भी आप यूज करना चाहो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि करात्सुबा एक नए आइडिया के साथ आई कि भाई अब तक क्या हो रहा था कि अब तक डायरेक्ट आप इंटू कर रहे थे, अब इन्होंने बोला कि मैं घटाऊंगा, हाँ, आर माइनस ये जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है, सपोज कर लो मैं इसको अगर बोलूँ यहाँ पे ये क्या है, आर इक्वल टू इन्होंने इसको घटाया, हाँ, बहुत ईजिली आपको समझ, ये वाला आर माइनस x1 y1, वही चीज़ें यहाँ पे आप देखो, ये आपकी अगर आर है तो ये क्या है, x1 y1 x0 y0, ठीक है भाई, x1 x0 y0। तो फिर कुछ ऐसे करके उन्होंने कॉम्प्लिकेशन को हटाया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे ले आए, 3t n/2, एन मतलब 2 आपका बेस यहाँ पे हो गया, मतलब 4 बार हमें मल्टीप्लाई कर रहा था, उन्होंने 3 बार में इसे मतलब इसको ऑप्टिमाइज कर दिया और इसका काम खत्म हो गया। और जब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली तो हमें क्या मिला, n⁻1 585। अब बताओ ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, पहले तो बोला जा रहा था एन स्क्वायर से नीचे आ ही नहीं सकता है, अब हमने यहाँ पे मतलब हमने इस रिजल्ट को पाया, ठीक है। तो फिर यही थे सारे सारे के सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स वगैरह, और मिलते हैं फिर अपने अगले अगले लेक्चर में, बट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऑल राइट एवरीवन।